राजस्थान में, और यह है राजस्थान का बस स्टैंड जो कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ से हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी जो कि दौसा जिले में है। यहाँ से अपन खाटू श्याम जी जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर हनुमान। और मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो बस से ट्रैवल करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप प्राइवेट कन्वेंस में पैसा भी ज़्यादा देंगे और कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बस काफ़ी कन्वीनियंट है, आप अकेले भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या अपने परिवार के साथ भी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। बस के द्वारा 120 रुपए में मात्र जयपुर से मेहंदीपुर गांव पहुंच जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी में 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरवनाथ। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। अनेक कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और सपने में ही उठकर एक विचित्र जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक और हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते चले गए। महाराज यह सब लीला बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें ये सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस अपने गांव चले आए। घर आकर उन्हें इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे ही उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीला का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई। सपने के बताए अनुसार खुदाई की गई, वहाँ से प्रतिमा निकलकर आ गई। कुछ लोगों ने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था करा दी। ऐसे होने से वहाँ चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह वहाँ से निकाली गई। वह मूर्ति फिर वहीं से लुप्त हो गई। इससे वह लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों की क्षमा मांगने के बाद मूर्ति दिखाई देने लगी। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ाने के बाद भी बंद नहीं होती। उस जल के छींटे भक्तों को लगते हैं और उसे बालाजी का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे वहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माओं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। यह चमत्कार कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्त होने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये था मेहंदीपुर बस स्टैंड और यहाँ से बालाजी सिर्फ 2.5 किलोमीटर था, जिसके लिए हमने एक ऑटो लिया था, जिससे हमें सिर्फ 20 रुपए दे के हम पहुँच गए बालाजी। तो थोड़ी देर में बस अब पहुँचने ही वाले हम बालाजी। ये हो गया था दोपहर का समय और हमने एक होटल बुक कर ली थी, तो होटल में रहे हम। हमारे पहुँचते ही यहाँ पे जोरों की बारिश हो रही थी, तो पूरी तरह से कीचड़ कीचड़ हो गया था सब जगह पर जब हम पहुँचे तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और पता चला कि यहाँ हमेशा ही इस तरीके की भीड़ रहती है। यहाँ देखा कि काफ़ी लोगों को भूत प्रेत लगे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा उनको मतलब कष्ट दे रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी की आरती हो रही थी तो उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, तो उनकी जो आरती गा रहे थे, जो जय श्री राम के जयकारे लग रहे थे, उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और यहाँ श्री राम के नारे और
जय श्री राम और जय बालाजी महाराज के नारे गूंज रहे थे। और जिस तरीके से यहाँ आरती हो रही थी, इतना आनंदमय वातावरण था कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, दैट्स वाई मैंने यहीं तक का शूट किया है। तो कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो यहाँ पर जो छूटती हैं, दैट्स वाई यहाँ पर वो खुशबू से आकर्षित होती हैं। इसलिए यहाँ का प्रसाद बोलते हैं कि नहीं ले जाना चाहिए अपने घर। तो यहाँ पर आप कभी आएँ तो प्रसाद बिल्कुल अपने घर ना लेके जाएं। जय श्री राम, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग में।